everyone, welcome back to my channel. In our previous class, we completed question number 5 and 6. Let's continue with the same chapter, standard costing, and let's solve another numerical question of standard costing. So guys, this question is very easy. मैं इसे बुक में ही सॉल्व कर देती हूँ विदाउट यूजिंग कॉपी एंड पेन. ये हमारी स्टैंडर्ड दे रखी है और ये हमारी एक्चुअल में जो जो क्वांटिटी यूज़ हुई है उसका प्राइस, इसका टोटल दे रखी है. तो देखते हैं फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना चाहिए कि क्वेश्चन ने हमें पूछा क्या है. सी, क्वेश्चन ने हमें ये पूछा है कि कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, यूजेस वेरिएंस. यानी कि सब वेरिएंसेस हमें पूछे गए हैं. हमें मटेरियल की जो भी वेरिएंसेस है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ इस क्वेश्चन में. बिफोर प्रोडक्शन इन्होंने स्टैंडर्ड सेट की रखी थी. मटेरियल ए लगेगी 500 kg, प्राइस होगी 6 पर kg और टोटल में है 3000. और बी का 400 kg का मटेरियल यूज़ होगी और 3.75 प्राइस पर केजी होगा और 1500 का टोटल होगा. और सी का भी 300 होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ₹3 पर केजी और यहाँ जो टोटल होगा 900 होगा. इसका टोटल है 1200 और टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट भी हमें दे रखी है 5400. तो गाइस लेट मी टेल यू, यहाँ जो नॉर्मल लॉस दे रखी है ना 10% ऑफ नॉर्मल लॉस, और यहाँ भी देखो एक्चुअल लॉस, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए. अगर अगर हमारी अगर हमारी आउटपुट सेम होगी. चलिए आउटपुट दिखते हैं. यहाँ आउटपुट जो भी है 1080, यहाँ भी वही है. तो हमें लॉस से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. हमें डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड से एक्चुअल से स्टैंडर्ड को कंपेयर कर सकते हैं और वेरिएंसेस हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें लॉस से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि हमारी आउटपुट ही सेम है. तो या लेट्स सॉल्व. इट्स वेरी इजी. हमें टेबल भी दे रखी है, टेबल करने की ज़रूरत भी नहीं है. हम इजीली यहाँ पर बुक में ही सॉल्व कर सकते हैं. ये है हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. ये है टोटल एक्चुअल कॉस्ट. ये है हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ये है हमारी स्टैंडर्ड प्राइस. ये है एक्चुअल क्वांटिटी और ये है एक्चुअल प्राइस. लेट्स सॉल्व. फर्स्ट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. इसका फॉर्मूला क्या है गाइस, मैंने ऑलरेडी कह रखी. स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी कितनी है 5400. 5400 माइनस क्या है हमारी एक्चुअल कॉस्ट क्या है 5320. चलिए देखते हैं कितना होगा. सी 5400 माइनस 5320. 80 रुपये का फेवरेबल है. 80 रुपये. देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितनी होगी. ए का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. बी का भी वही होगा. तो देखते हैं क्या होता है. स्टैंडर्ड प्राइस कितनी की है हमें 6 माइनस एक्चुअल प्राइस भी 6 है और एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है 400. ये तो 0 है हमारी. और बी का भी सेम होगा 3.75 माइनस 3.60. ये है गाइस बी का. और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होगी 500. लेट्स सी 3.75 माइनस 3.60 इंटू 500. 75 ये हमारी फेवरेबल है. और बाकी जो है 3 माइनस 2.80 इंटू 400 का है 3 माइनस 2.80 इंटू 400 है
80 हो, 80 है, 80 का फेवरेबल है। तो टोटल प्राइस वेरिएंस हमें कितनी की आ गई देखते हैं। 75 + 80 = 155। 155। देन मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगी? मटेरियल मिक्स और यील्ड वेरिएंस हम बाद में कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग RSQ। तो पहले देखो मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगी। ए का क्या फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। 500 माइनस 400 इंटू 6 इक्वल टू, और वैसे बी का कितना होगा? 400 माइनस 500 इंटू 3.75 इक्वल टू, और सी का कितना होगा? 300 माइनस 400 इंटू 3। लेट्स सी। -400 into 6 equal to 600. 400 minus 500 into 3.75 equal to 375 का एडवर्स है। ये गाइस फेवरेबल है, ये एडवर्स है। देन फॉर सी 300 minus 400 into 3 इक्वल टू 300 का एडवर्स है यहाँ। तो चलिए तीनों को मिलाते हैं, कितनी होगी? इक्वल टू, ये तीनों को मिला के 75 हमारी एडवर्स होगी। लेट्स फाइंड आउट RSQ नाउ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ RSQ फॉर ए कितना होगा? 500 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 1300। ये हमारी कितनी आ जाएगी? 500 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 1300। ये गाइस कितनी आ गई? 541.67 में ले लेती हूँ यहाँ। देन फॉर बी कितना है? 400 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 1300। ये कितनी आएगी? 400 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 1300। 433.33। 433.33। फॉर सी कितनी की आएगी? 1200 इंटू 1300। 300 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 1300। 325। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, सिर्फ फार्मूला पुट करके। तो ये गाइस आप ये कर लेना, ये बहुत ही इजी है। मैं कैलकुलेट कर रखी हूँ RSQ, तो ये आप ज़रूर देख लेना। Let's move to the another numerical question. Yeah, let's see now illustration number 8, question number 8. ये भी गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम इसे भी बुक में ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन हमें पूछा क्या है? फर्स्ट, कैलकुलेट मटेरियल यूजेस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन clearly. A manufacturing concern which has adopted standard costing furnishes the following informations. Standard हमें दे रखी है, material for 70 kg of finished product of 100 kg. Material for 70 kg of finished product of 100 kg. What does it mean? यहाँ क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमारी वो जो इनपुट है, कितना इनपुट है? 100 kg का इनपुट है, और ये है क्या?
आउटपुट है 70 केजी। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें इनपुट कितना दे रखी है, इनपुट हमारी है 100 केजी का और आउटपुट है 70 केजी का। तो प्राइस ऑफ मटेरियल्स ₹1 पर केजी। एक्चुअल में देखते हैं क्या हुआ है। एक्चुअल में आउटपुट हमारी कितनी है, 2,10,000 केजीज। मटेरियल यूज्ड कितनी हुई है, 2,80,000 केजीज। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कि ये वैल्यू दे रखी है, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें प्राइस पर केजी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ एक्चुअल प्राइस देखते हैं, चलिए देखते हैं। वैल्यू डिवाइडेड बाय मटेरियल यूज्ड 252,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000 0.9। प्राइस कितनी है यहाँ, 0.9 है। अब देखो हमारी वो जो आउटपुट है 70 केजी है, कहाँ, स्टैंडर्ड में है। और एक्चुअल में आउटपुट हमारी कितनी है, 2,10,000। क्या ये बराबर है, क्या हम इस दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आउटपुट ही अलग अलग है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ भी देखो गाइस साइलेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड को रिवाइज करके एक्चुअल के आउटपुट के साथ बराबर करना होगा हमें। तो चलो देखते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। जब हमारी 70 केजी का आउटपुट था तो हमारी इनपुट कितनी की थी, 100 केजी का। जब हमारी एक्चुअल में हो गई, जब 70 का 100 था, तो इसका कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 2,10,000 इक्वल टू, चलिए देखते हैं कितना आती है। यहाँ कितनी दे रखी है हमें, 100 डिवाइडेड बाई 70 इंटू 2,10,000 इक्वल टू इतनी। तो हम ये लिख सकते हैं ना, 3 लाख। क्या, तो हमें अब मिल गई, क्या मिल गई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अब हमें मिल गई। अब टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, ये रुपीज़ 1 है पर केजी, तो हमें कितनी की आ गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 3 लाख की। तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट भी 3 लाख की होगी ना, 3 लाख इंटू 1 पर केजी। क्या, तो ये है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट हमारी कितनी का है, इतना 0.9 इंटू 2,80,000 है हमारी, क्या एक्चुअल क्वांटिटी है ये। तो देखते हैं ये कितना आती है, 0.9 इंटू 2,80,000 इक्वल टू 2,52,000 2,52,000। ये है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये है हमारी एक्चुअल कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितनी होगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी, 3 लाख माइनस 2,52,000 इक्वल टू 1 माइनस 2,52,000 इक्वल टू 48,000। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितनी की होगी, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 1 माइनस एक्चुअल प्राइस कितनी की है, 0.9। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी की है, 2,80,000 इक्वल टू, लेट्स सी, 1 माइनस 0.9 इंटू कितनी, 2,80,000, 2,80,000
80,000 इक्वल टू 28,000. देन मेटल यूजेस वेरिएंस कितने की होगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी है यहाँ? 3 लाख माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी की है? 2,80,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितनी की है? 1 की है, तो इक्वल टू माइनस 2,80,000 इंटू 1 20,000. ये हमारी आ गई 20,000. ये गाइस एक बहुत ही इजी था, और अगर आपका ना हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं ये फिर से कर दूंगी वहाँ. हमें और भी सारे कई क्वेश्चंस करना है, तो इसी कारण मैं यहाँ पर ही सॉल्व करने की कोशिश की. तो अगर ये आपको क्लियर ना हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसे फिर से कॉपी और पेन से समझा दूंगी.